फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा, बेटी ने अपने पसंद के लड़के से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। अब ये बात करोड़पति डैडी जी को एकदम पसंद नहीं आई। गुस्से से एकदम तमतमा उठे, चिल्लाने लगे। अचानक उनका हाथ जाता है सीने के बाईं तरफ और वो दर्द से कर्रा उठते हैं। पता चलता है हार्ट अटैक पड़ा है। अब ये सब देखने में बड़ा फिल्मी लगता है, पर क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या बहुत गुस्सा करने से हार्ट अटैक पड़ सकता है? सेहत के आज के इस एपिसोड में डॉक्टर से यही जानेंगे। साथ ही ये भी पता करेंगे कि अपने दिल का ख्याल कैसे रखें। पर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हार्ट अटैक पड़ता क्यों है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 3 आर्टरी होती हैं हार्ट की, जो हार्ट को ब्लड देती हैं। ब्लड देने से हार्ट को ऑक्सीजन मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। अगर उनमें एक आर्टरी बंद हो जाती है तो उस एरिए में डैमेज हो जाता है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब देखना है कि वो अचानक बंद क्यों होती है। उसके कई रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, स्मोकर हो, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। एंड आजकल हम देख रहे हैं जिनको कोविड वगैरह हुआ है, उनका भी कोई ना कोई एक तरह का रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल आ सकता है। तो क्या है, गुस्सा तो सभी लोग करते हैं हम, लेकिन देखना है कितना। कभी गुस्सा आता है जिसमें गुस्से में स्क्रीम करता है पर्सन, और बहुत एक तरह का इतना गुस्सा आता है कि उसको पता भी नहीं लगता मैं क्या बोल रहा हूँ। एकदम इवन ब्लड सप्लाई ब्रेन को भी कट जाती है। तो ऐसे में जो गुस्सा होता है तो उसमें सर्टेन केमिकल्स, सर्टेन हार्मोन्स वो पैदा होते हैं जिनको हम कैटेकोलामीन्स कहते हैं। वो कैटेकोलामीन्स एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन अचानक हार्ट की गति को बढ़ाती हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट रेट हाई हो जाता है और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। मीन ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है, जो कि हार्ट कई बार पूरा कर नहीं पाता। दूसरा, जब एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन पैदा होती है तो कई बार आर्टरी का इनसाइड ऑलरेडी कमज़ोर होता है, खासकर शुगर पेशेंट्स में, स्मोकर्स में, जो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों में, फैमिली हिस्ट्री यहाँ होती है। तो यहाँ ये इनसाइड ऑफ द आर्टरी बहुत ज़्यादा प्रोन होती है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, और ऐसा जो गुस्सा आता है उससे कई बार अचानक ब्लड क्लॉट बन जाता है। आर्टरी पूरी तरह खुल नहीं पाती, जो कि आम तौर पर आर्टरी को खुलना चाहिए, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। तो इस कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक्शन उसी समय भी हो सकता है और कई बार आफ्टर अबाउट 1 आवर होता है। मतलब इसके लिए बहुत स्टडीज चल रही हैं कि इतना जो गुस्से का बर्स्ट आता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर गुस्सा या गुस्से के बर्स्ट बार बार आते हों तब नुकसान सर्टेनली हो सकता है। पहला है अवेयरनेस, कि हमें उनको समझाना पड़ता है कि गुस्से के नुकसान क्या हो सकते हैं। उसको हम अवेयरनेस काउंसलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड देन उनको जो कि जैसे वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा, तो ये जो सभी चीज़ें हैं जिससे हम कोशिश करते हैं
कि गुस्से वाली सिचुएशन को अवॉइड किया जाए और फैमिली मेम्बर्स को भी समझाया जाता है कि जैसी बातों पर वो इरिटेट होते हैं उनको इरिटेट ना किया जाए। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट होती है। ज़्यादा गुस्सा किसी भी हाल में आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, पर गुस्सा ना आए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? 2 चीज़ें। पहला, एंगर मैनेजमेंट, यानी अपने गुस्से को बिना खुद या किसी और का नुकसान किए निकालना। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हर बात पर बहुत गुस्सा आता है तो उसके लिए आप प्रोफेशनल मदद ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए और एक्सरसाइज करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। पीसीओएस की वजह से प्रेग्नेंट होने में परेशानी क्यों होती है और इसका क्या इलाज है, डॉक्टर से जानते हैं। भारत में हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस है, तो खुद सोचिए ये कितना आम है। पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये महिलाओं की ओवरी यानी अंडाशय से जुड़ी एक समस्या है। ओवरी का काम होता है महिलाओं के शरीर में अंडे बनाना और आमतौर पर एक पीरियड साइकिल 28 दिनों की होती है। इस दौरान ओवरी में अंडा बनता है। एक समय पर यह अंडा ओवरी रिलीज कर देती है। अगर ये पुरुष के स्पर्म से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर नहीं तो पीरियड्स के दौरान ये टूटकर शरीर के बाहर निकल जाता है। पीसीओएस में एक अंडे के बदले बहुत सारे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में एक भी अंडा ठीक से पूरी तरह नहीं बन पाता। इन अंडर डेवलप्ड अंडों को सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं और इस वजह से इस कंडीशन को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। पीसीओएस के दौरान महिलाओं को कई तरह के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे समय पर पीरियड्स न होना, वजन बढ़ना, शरीर पर अनचाहे बाल उगना, एक्ने हो जाना। इन सब के अलावा एक समस्या और होती है, प्रेगनेंसी कंसीव कर पाना यानी प्रेग्नेंट हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पीसीओएस के बारे में हमें कुछ और ज़रूरी जानकारी दी डॉक्टर मधुलिका सिन्हा ने। पीसीओएस में शरीर के सारे अंगों पर असर पड़ता है। हमारे हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। मेल हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो ज़्यादा बनता है। इंसुलिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर शरीर के सेल्स खाने को ठीक तरह ग्लूकोज में नहीं बदल पाते। इससे खून में ग्लूकोज यानी शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि डायबिटीज़ का खतरा। हार्मोन्स की इन्हीं उथल पुथल की वजह से पीरियड्स टाइम पर नहीं होते। अब क्योंकि पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, यानी ओवरी सही समय पर अंडे को छोड़ती नहीं है, रिलीज नहीं करती है, इसलिए स्पर्म भी सही समय पर अंडे से मिल नहीं पाते और नतीजा प्रेगनेंसी आसानी से नहीं हो पाती। हालांकि घबराने की बात नहीं है, पीसीओएस होने के बावजूद भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। डॉक्टर मधुलिका कहती हैं कि जिन महिलाओं को पीसीओएस है और जो 6 महीने या साल भर से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं लेकिन नहीं हो पा रही, उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे, देखेंगे कि आपका वज़न प्रेगनेंसी के हिसाब से कम या ज़्यादा तो नहीं है। कुछ दूसरी जांचें भी होंगी, फिर आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी। ये दवाएं अंडे बनाने में आपकी मदद करेंगी। आमतौर पर दवाएं काम कर जाती हैं, लेकिन अगर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ज़रूरत पड़ने पर आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए भी कहा जा सकता है। आईवीएफ को आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं और आईवीएफ ट्रीटमेंट में महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म को एक लैब में मिलाया जाता है। फिर इससे बनने वाले भ्रूण यानी एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रेगनेंसी आसान बनाने के लिए कुछ और टिप्स भी देते हैं, जैसे कि डाइट का ध्यान रखना, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, बीन्स और दालें खाना। आपके खाने में ओमेगा 3 को ज़रूर शामिल करिए। अखरोट, बीज और मछली खाइए। खूब फाइबर लीजिए। ढेर सारा पानी पीजिए। अनहेल्दी फैट, ट्रांस फैट और रेड मीट से दूरी बना लीजिए। स्मोकिंग एकदम मत करिए। शराब एकदम मत पीजिए। समय पर सोइए और जागिए। रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करिए। अपना वजन कंट्रोल करिए। अपनी डाइट और एक्सरसाइज और दवाइयों से ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल कंट्रोल कीजिए। इन सब से हार्मोन्स का बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी, जिससे आपके पीरियड्स टाइम पर आ सकते हैं। पीसीओएस के जो लक्षण हैं वो कम हो सकते हैं, कंट्रोल में आ सकते हैं और कुल मिलाकर प्रेग्नेंट होने में भी आसानी होती है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। दूध में ये चीज़ें डालकर उसको और भी हेल्दी बना सकते हैं।
दूध सेहत के लिए फायदेमंद होता है, ये तो सब जानते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, जिनसे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनते हैं। दूध में प्रोटीन भी होता है, जिससे मांसपेशियों में ताकत आती है। ढेरों मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं, खासकर विटामिन B12। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है ताकि हम बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ सकें। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दूध को और भी फायदेमंद बनाया जा सकता है? बस आपको इसमें कुछ चीज़ें मिलानी है। ये चीज़ें बड़ी आसानी से आपको किचन में मिल जाएंगी। अब क्या है ये चीज़ें, ये हमें बताया डाइटिशियन कविता शर्मा ने। आप दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिला सकते हैं, साथ ही थोड़ी पिसी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। देखिए, हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी ये शरीर के अंदर की सूजन को कम करता है और अर्थराइटिस माने जोड़ों में जो दर्द होता है उसमें भी आराम पहुंचाता है। वहीं काली मिर्च में पाइपरिन होता है जो कि कर्क्यूमिन के साथ मिलकर शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर या दिल की बीमारियां, इनका रिस्क कम करते हैं। आप चाहें तो दूध में 1 चम्मच पिसी हुई अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक हमारे खाने को पेट से छोटी आंत तक तेजी से ले जाने में मदद करती है। इससे पेट आसानी से साफ होता है और कब्ज, उल्टी, दस्त, बदहजमी और जी मिचलाने जैसी दिक्कतें नहीं होती। अदरक में जिंजरोल्स और शुगोल्स जैसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं। ये शरीर की अंदरूनी सूजन कम करते हैं और मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाते हैं। अगर आपको उबकाई आ रही है तो अदरक वाला दूध मदद कर सकता है। जुकाम हो, गला खराब हो या फिर फ्लू हो, ऐसे में अदरक वाला दूध जरूर पीना चाहिए क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। दूध में 1 चम्मच शहद भी मिलाया जा सकता है। शहद नेचुरल स्वीटनर है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। आपके गले में खराश या कफ हो तो शहद वाला दूध आपको तुरंत आराम देगा। पर हाँ, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो फिर दूध में शहद मत डालिए, या फिर अगर आपको डालना ही है तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए। आप 4 से 6 भीगे और छिले हुए बादाम पीसकर दूध में डाल सकते हैं। बादाम गुड फैट, फाइबर और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। सिर्फ 100 ग्राम बादाम में 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसमें विटामिन ई भी होता है जो हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है। स्वाद के लिए बादाम वाले दूध में आप इलायची या सौंफ पाउडर भी डाल सकते हैं। हल्के गर्म दूध में 1 खड़ी दालचीनी या फिर थोड़ा दालचीनी पाउडर भी डाला जा सकता है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाती है। साथ ही खून में शुगर की मात्रा कम करने में भी मददगार है। तो अगली बार जब आप दूध पीने की सोचें तो ये टिप्स जरूर ट्राई करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।